जोरदार मजा ही आ जाएगा। अगर वो वाले क्वेश्चन मिल जाए जो क्लास 10 साइंस के बोर्ड वाले पेपर में आने वाले हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि हम करने वाले हैं 5 क्वेश्चन जिनमें से एटलीस्ट 2 तो आने आपके बोर्ड्स में गारंटी हैं। तो बिल्कुल खुशी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन बहुत जोरदार तरीके से करने वाले हैं, और वो भी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो तैयार है। मेरा नाम है धीरज सैनी, आप हैं मनीष वर्मा फाउंडेशन के सीबीएसई चैनल पर, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोलता है? ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हर एक धातु क्या करती है? सामान्यतः सभी की सभी धातु क्या करती हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। और ये कैसी होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं, क्षारीय प्रभाव की होती हैं। परंतु कुछ कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड होती हैं, देखिए क्या बोला, बट सम मेटल ऑक्साइड्स शोज बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। कुछ कुछ धातु ऑक्साइड ऐसी होती है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रभाव की होती हैं, तो उनके बारे में बात करी जा रही है। अब देखिए भाई, हम सीधा आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे इसके। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज हीटेड? ये पूछा जा रहा है जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो क्या हो। सबसे पहले आपको समझ जाना है, कॉपर और वायु मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन करी जा रही है। तो देखिए क्या आएगा सर, कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करे, हीट करा और क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। इसमें याद रखना इसका कलर कैसा है? ब्लैक कलर है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आती है, आपसे बोला क्या जा रहा है? आपसे बोला व्हाई आर सम मेटल्स ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन्हें बोला जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो वाले ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रभाव के होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं। कौन सा होता है सर? यहाँ पर 2 मेटल ऑक्साइड है, जो कि है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज देखो, आपसे रिएक्शन पूछी है, ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दिए, रिएक्शन डायरेक्टली देखेंगे। Na2O प्लस में वाटर NaOH बनाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपसे रिएक्शन क्या पूछी? Al2O3। Al2O3 सर सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल अभी अभी सुना आपने। Al2O3 कौन सा ऑक्साइड था? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों परफॉर्म कर सकता है। देखो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NaOH मतलब बेस के साथ। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन याद कर लेना बहुत अच्छे से, ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सर प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, Al2O3 प्लस NaOH मिलकर क्या बनाएगा? NaAlO2, और उसके साथ में निकलेगा वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। इस सॉल्ट को क्या नाम देते हैं? इस सॉल्ट को हम नाम देते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। बड़े ही ध्यान से याद रखना, क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट। हिंदी इंग्लिश में कंपाउंड के नाम जनरली सेम ही रहते हैं। क्लियर है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे बोला तो क्या है? सॉल्यूशन है M और N, मतलब दो क्या है? विलयन है M और N, जिसको क्या करा गया? सूचक पे मतलब इंडिकेटर पे चेक किया गया। एक का कलर आया रेड, एक का कलर आया ब्लू। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको, जब डाटा दिया हो, सबसे पहले गिवन डाटा लिखा कर। ये नहीं सोचना होता कि सिर्फ फिजिक्स में गिवन डाटा लिखना होता है, यहाँ पर भी लिखेंगे, आपको क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लिया कि M क्या है? रेड कलर दे रहा है, मतलब M क्या होना चाहिए? एक एसिड होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। और N क्या दे रहा है? ब्लू कलर दे रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, मतलब स्टार होना चाहिए। डन हो गया। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है? इन विच सॉल्यूशन विल H प्लस आयन कंसंट्रेशन बी मोर? किसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो? तो सिंपल सी बात है सर, एसिड में ही H प्लस होते हैं, तो मतलब एसिड वाला जो M वाला है उसी में क्या होने चाहिए? H प्लस प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये आप प्रॉपर इसी तरीके से लिख दोगे कि M में H प्लस ज्यादा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये क्या है? एक एसिड है, क्योंकि M क्या है? एक अम्ल है। क्लियर है भाई? ज्यादा तामझाम नहीं करना होता, जो पूछा है एग्जैक्ट वही बताइए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि बहुत सारा लिख दो और काम हो जाएगा। नहीं, अब क्वेश्चन आपके इस तरह से आते हैं, जो पूछा जाए वही बताइए, ज्यादा तामझाम मत करिए। क्लियर है? नेक्स्ट चीज देखो, आपसे बोला इफ बोथ M एंड N,
सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, मतलब यदि दोनों विलेन M और N मिला दिए जाते हैं तो परिणामी जो विलेन बनता है, परिणामी जो मिश्रण बनता है, जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा है, उसका कलर देखा गया क्या आया, ग्रीन। सर ग्रीन कलर आया। इसके पीछे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सॉल्ट बना, जो लवण बना, वो किस प्रभाव का है और इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। इसके पीछे क्या दीजिए, कारण बताइए। देखिए भाई, सबसे पहले क्या हमें क्या देखने को मिला, M एसिड था, अम्ल था, और N क्या था, बेस था, मतलब क्षार था। एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसिड बेस मिलते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और सॉल्ट लवण वही क्या कलर दिखा रहा है, ग्रीन कलर दिखा रहा है। ये चीज याद रखेंगे। ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ग्रीन कलर का मतलब है pH इज 7, न्यूट्रल pH है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हाँ ये चीज ध्यान रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। आप बताएंगे यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, एसिड और बेस दोनों मिलकर खत्म कर दे रहे हैं और बना रहे हैं न्यूट्रल चीज, जो कि क्या आ गई, सॉल्ट आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, when electrolyzing water before passing the current some drop of acid are added, why? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जल की विद्युत अपघटन करने के समय हम क्या करते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करने से पहले उसमें क्या डालते हैं, कुछ बूंद अम्ल डालते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि जो एसिड होता है, देखिए अगर हम देखें प्योर वाटर जो कि केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, प्योर वाटर कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सुचालक नहीं कुचालक होता है, मतलब इसके थ्रू करंट नहीं जाने वाला। हमें करंट भेजना है जब भी तो क्या होगा, वाटर को हम तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ आयन देते हैं। आयन मतलब कुछ चार्ज वाले एटम, जिनकी वजह से क्या हो, विद्युत धारा मतलब करंट जो है फ्लो कर सके। मतलब एसिड का काम क्या है, एसिड का काम है आयंस को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट चीज देखिए, आपसे पूछा नेम दी गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाली गैस का नाम लिखिए। कैथोड और एनोड दोनों पर लिखते हैं। तो कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। ये चीज याद रखना है बहुत अच्छे से। कैथोड मतलब कौन सा वाला, ऐसा वाला डंडी, डंडी लगाते हैं ना हम क्या लगाते हैं, नोड्स लगाते हैं किसके अंदर, एक ट्यूब के अंदर, जहां पर हमने वाटर डाला हो। तो वो वाला नोड जो कि बैटरी के नेगेटिव वाली साइड से अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जो पॉजिटिव साइड से अटैच है उसे एनोड बोलते हैं। बच्चे उल्टा याद रख लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। और कैथोड फिर क्या चार्ज आता है, कैथोड पर सर नेगेटिव चार्ज आता है, और उस पर जुड़ेगा क्या, सर हाइड्रोजन आता है उसके पास। और सिमिलरली एनोड के पास में कौन सी गैस आती है, सर ऑक्सीजन आती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, एनोड के पास में हरदम ऑक्सीजन गैस आती है। ये चीज यहाँ पर डन। नेक्स्ट चीज देखो, इतना ही नहीं पूछा, आगे भी पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बताइए किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड और वॉल्यूम ऑफ गैस कनेक्टेड एट कैथोड, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताइए कि वॉल्यूम जो कि गैस कलेक्ट हो रही है कैथोड पर और एनोड पर, उन दोनों के बीच में रिलेशन। इस चीज को समझने के लिए हमें लिखनी होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो पता चलता है कि दो वाटर के मॉलिक्यूल टूट कर क्या बनाते हैं, दो H2 के मॉलिक्यूल, और उसके साथ में मिलते हैं एक ऑक्सीजन। मतलब हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब जब ये टूटेगा दो हाइड्रोजन, दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन बनेंगे और एक ऑक्सीजन बनेगा। मतलब जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के क्या बन रहा है, दुगना बन रहा है। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज बोल रहा है what is observed when silver chloride is exposed to sunlight। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं छोड़ रहा हूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसके आंसर में डिकम्पोजिशन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये चीज भी याद रखना कि ये किस में काम आने वाला है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में बता दो इसकी रिएक्शन कौन सी। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
अ न्यूट्रल कंपाउंड X, एक क्या है उदासीन कंपाउंड है X, जिसका फॉर्मूला आपको दिया है C2H6O। मतलब सर इथानॉल इथानॉल लग रहा है, अभी देखते हैं क्या है। ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, और वो क्या बना रहा है, कंपाउंड Y बना रहा है। मतलब कुछ ऐसा है जिसको ऑक्सीडाइज करने, क्यों सर, K2Cr2O7 क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकरण करने वाला एक यौगिक। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Y कंपाउंड क्या बनना चाहिए, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी देखो भाई क्या बोला, एसिडिक प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है, ये हम रिएक्शन जरूर लिखेंगे, एक गिवन जरूर लिखना है। तो हमने पहले गिवन लिख लिया कि X एक कंपाउंड है जो Y चीज बना रहा है, Y एसिडिक है, X का कंपाउंड क्या है, इस तरह से रिएक्शन में इन्वॉल्व है एसिडिफाइड K2Cr2O7, मतलब अम्लीकृत K2Cr2O। ओके है भाई, आपने गिवन लिखा। नेक्स्ट चीज देखो, अब अगला क्या बोला, X रिएक्ट विद Y, X और Y दोनों एक साथ में रिएक्ट करते हैं जब इन्हें हम गर्म करते हैं, वार्मिंग मतलब गर्म करते हैं, किसके साथ में, के H2SO4 के साथ में। H2SO4 के साथ में जब इन्हें गर्म करा तो एक स्वीट मीठी मीठी खुशबू वाला एक Z कंपाउंड बना। तो इसको भी इसी तरह से लिख लेना, X और Y मिले, हीट करा सर, H2SO4 डाला और Z कंपाउंड बना, जो कि क्या है, स्वीट स्मेलिंग है, मतलब मीठा मीठा है। मीठा मीठा कंपाउंड आपके कोर्स में एक ही है जो कि है एस्टर, बहुत अच्छे से याद रखना है, मीठा मीठा कंपाउंड आपके कोर्स में एक ही है जो कि है एस्टर। अब देखो भाई, आपसे बोला X Y और Z बना, बेटा देखो X क्या होना चाहिए, इथानॉल। सर इथानॉल को ही तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनता था, इथानोइक एसिड, और इथानॉल इथानोइक एसिड के मिलने से ही क्या बनता था सर, एस्टर बनता था। मतलब हमारे XYZ क्या हो गया सर, इथानॉल X हो गया, Y क्या हो गया, इथानोइक एसिड, और Z क्या हो गया, एस्टर हो गया। डन सर। नेक्स्ट देखो, अब क्या बोला, केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें कि क्या हो रहा है, X से Y बना रही, X से Y बना रही। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यही क्वेश्चन है जिसके आने के सबसे ज्यादा चांस। X से Y बना रही है, मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन आपसे पूरी रिटर्न पूछी। अब देखो आपको पता चल गया X का मतलब इथानॉल है, तो X की जगह इथानॉल लिख दो, Y की जगह इथानोइक एसिड लिख दो, काम डन। देखो सिंपल, हमने क्या करा, X की जगह इथानॉल का फॉर्मूला लिख दिया, Y की जगह इथानोइक एसिड का फॉर्मूला लग गया, बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाला ही हमने गिवन डाटा चिपकाया है। समझ रहे हो, मतलब आपको कॉमन सेंस याद रखनी है, बहुत अच्छे से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट चीज देखो, अब इतना ही नहीं पूछा, यहाँ पर एक और सेकंड पार्ट भी पूछा है, X से Z बनाने वाला प्रोसेस बताओ। मतलब X से Z बनाने वाला प्रोसेस, ये सेकंड वाला प्रोसेस है, इसकी भी रिएक्शन पूछ ली। अब आपको पता है X क्या होता है, Y क्या होता है, Z क्या होता है, इन्हीं के केमिकल फॉर्मूला बस पुट कर देने हैं। ये देखो भाई, ये देखो क्या बोला, X है यहाँ पर, ये रहा इथानॉल, Y था अपना इथानोइक एसिड, इन दोनों को मिलाया क्या बना, एस्टर बना। और सर एस्टर के साथ में वाटर भी रिलीज होता है, कैसे बनता है देखो, OH है, OH है, इनमें से एक ना एक OH हटा दें, सिंपल याद रखना है, दो OH में से एक H2O रिलीज कर देना, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक OH। क्लियर है भाई, काम बन। ओके है भाई, नेक्स्ट देखो, अगली चीज क्या पूछता है, आपसे पूछ रहा है ये जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है, इस वाली रिएक्शन में इसका काम क्या है। सर देखो K2Cr2O7 की रिएक्शन में काम क्या है, इसका काम है बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, तो बस ये चीज याद रखना, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 का मतलब क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये चीज याद रखना। ओके है भाई, नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या बोलता है, नेम द रिएक्शन विच अकर व्हेन Z रिएक्ट्स विद अल्कली। मतलब Z की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, एक स्टार के साथ कराई जा रही है, मतलब Z एस्टर, और रिएक्शन कराई जा रही है सर बेस के साथ में। इस रिएक्शन को एक नाम भी देते थे, ध्यान से देखो क्या चीज बेटा, देखो ये रिएक्शन क्या हो रही है, हमने एक एस्टर लिया और उसको बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एक स्टार के साथ अल्कली के साथ रिएक्ट करा रहे हैं NaOH। जब ये रिएक्ट करके बनाएगा, क्या बनाएगा सर, ये चीज ध्यान रखना है, ये बनाता है सोडियम इथोनेट और इथेनॉल। अब ये सोडियम इथोनेट जो प्रोडक्ट बना है ना, इसी को हम सोप भी बोलते हैं, है ना, सोप बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जिसमें सोप बना, सफोनिफिकेशन बोलते हैं, या फिर इसे साबुनीकरण भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर इस पेज में लिखी है, ये तो बिल्कुल याद चाहिए, पक्का पक्का आएगी। नेक्स्ट चीज देखो भाई, नेक्स्ट चीज आती है अपना, देखो इसका हिंदी का भी क्वेश्चन लगा दिया है। अब देखो भाई, अब आता है अपना
क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, बोला व्हाट हैपन व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल। मतलब सोडियम और इथेनॉल की रिएक्शन कराइए, आप ड्रॉप करे, फेंक के मारे, जो क्लियर है। तो सोडियम और इथेनॉल की रिएक्शन बतानी है आपको करके। तो सोडियम और इथेनॉल की रिएक्शन क्या होगी सर, सोडियम ये रहा, इथेनॉल ये रहा। सोडियम और इथेनॉल की रिएक्शन यहाँ पर सर क्या होता है, बस OH की जगह ONA लग जाता है और क्या बना सर, सोडियम इथॉक्साइड। ये चीज याद रखना, यहाँ पर बना सोडियम इथॉक्साइड, जब सल्फोनिफिकेशन में क्या बना था, सोडियम इथोनेट। ये दोनों नाम अलग अलग है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये चीज भी याद रखें। नेक्स्ट चीज देखिए भाई, नेक्स्ट पूछा वाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड कोल्ड सो। मतलब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल को यह नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब इथेनॉइक एसिड की ही बात करी जा रही है। ये क्या है भाई, 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में जमना स्टार्ट, मतलब नॉर्मल जो अपना रूम टेम्परेचर है उससे थोड़ा ठंडा टेम्परेचर आया है, जम जाएगा। जमने की वजह से ये क्या बनेगा, सॉलिड स्ट्रक्चर बना देगा, इसीलिए कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब जम जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट चीज आता है व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन। 443 केल्विन पे अगर हम हीट कर देंगे इथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस, H2SO4 हमने पढ़ा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब किसी भी चीज से वो वाटर को रिलीज कर देगा। देखिए भाई इथेनॉल है, जब भी H2SO4 डाला 443 केल्विन पे, सबसे पहली बात डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब यहाँ से सर वाटर निकल गया। देखो OH और H ये मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया, ये चीज निकल गई सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन बन गए और उसके साथ में वाटर आ गया। अब सर यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन के क्या आ जाएंगे सर, डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ये चीज याद, क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट चीज देखिए भाई, नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका सब पार्ट बचता है वो राइट एन इक्वेशन सल्फोनिफिकेशन, साबुनीकरण की अभिक्रिया बताइए। सर ये तो अभी अभी पढ़ी है कि नहीं है, ये हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये तो अभी अभी हमने पढ़ी। ये वाली रिएक्शन ही है क्या, सल्फोनिफिकेशन। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी एक ऐसी चीज है जो 2 बार रिपीट हो गई, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी क्या, एक से ज्यादा भी आराम से आ सकते हैं। इसी तरह से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को, MPS फाउंडेशन के चैनल को और मनीष वर्मा फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वो वाला आंसर बता देना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वाला। और इसी तरह से पढ़ने के लिए भाई कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, तभी तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी कराएंगे। एंड इसी तरह से पढ़ने के लिए भाई और हमसे जुड़े रहें, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इसी तरह की वीडियो में और पढ़ते रहे आगे।